ये कहानी है कश्मीर के डल लेक में बसने वाली एक लड़की की, जिसका नाम सना था। सना अपने माँ बाप की एक लौती औलाद थी और खुदा ने उसे हुस्न भी फुर्सत से नवाजा था। महज 17-18 साल की सना बला की खूबसूरती का जीती जागती मिसाल थी। डल लेक के किनारे रहते हर नौजवान का दिल सना के लिए धड़कता था। अक्सर सना के घर रिश्ते आते थे। ब्रदर, अरे ओ ब्रदर, अरे रफीक मियां, आप यहां? बताइए ब्रदर, कैसे खिदमत करूं आपकी? इन्हें देख रहे हो, ये हमारे बेटे हैं अयूब। भला इन्हें कौन नहीं जानता? वो तो है, मेरे बाद तो मेरा पूरा व्यापार इन्हीं का है। हमारे एक लौते बेटे जो है, और अयूब मियां चाहते हैं कि तुम्हारी बेटी सना उनकी बेगम बने। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है। मेरी बेटी सना को अयूब से अच्छा शौहर कहां मिलेगा? मुझे तो इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है, लेकिन मियां एक बार अपनी सना बेटी से भी तो पूछ लो। सना के अब्बू ने सना की ओर देखा तो वो शर्मा के अंदर चली गई। शर्मा गई बेचारी। रफीक मियां, मेरी सना को 6 महीने और पढ़ना है, उसके बाद उसकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी और हम तुरंत निकाह पढ़वा देंगे। ये भी मुनासिब है। तो ये तय रहा, हम इसी हफ्ते सना और अयूब की मंगनी करवा देते और 6-7 महीने बाद ब्याह हो जाएगा। वाजिब है। अरे सना की अम्मी, जरा मिठाई तो ले आओ। जी अभी लाई। सना का रिश्ता तय हो चुका था। घर में खुशी का माहौल था। माँ बाप की आंखों में सुकून था, जैसे उनका सपना पूरा हो गया हो। एक हफ्ते बाद अयूब और सना की मंगनी भी हो गई। मंगनी के कुछ दिनों बाद अयूब ने सना को अकेले जंगल में मिलने बुलाया। सना भी अयूब से मिलना चाहती थी, तो वो बिना किसी को बताए वहां चली गई। सना अयूब का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी देर हो गई। अयूब आया नहीं। सना ने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसकी नजर एक अनजान लड़के पर पड़ी। वो लड़का एक पेड़ के पास खड़ा था। सना उसे देखकर एक पल के लिए रुक गई। उसकी मुस्कान जैसे दिल को छू जाने वाली थी। उस मुस्कान में जादू था और सना उसकी दीवानी सी हो गई। मोहतरमा, सुनिए। उसकी एक आवाज सुनकर सना रुक गई। यहाँ इस सुनसान जंगल में आप क्या कर रही है? इस वक्त यहाँ आपका अकेले आना मुनासिब नहीं है। वो मैं किसी से मिलने आई थी, पर वो नहीं आए। कोई बात नहीं, अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस जंगल में कब क्या हो जाए आपको इसका इल्म नहीं है। सना ने हल्का सा मुस्कुराकर हाँ कर दिया और फरीद सना के साथ साथ चलने लगा। सना ने इतना खूबसूरत नौजवान अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। उसकी चौड़ी छाती, लंबा कद और निखरा हुआ रंग, सब कुछ बेमिसाल था। मेरा नाम फरीद है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अच्छा, वैसे आपका क्या नाम है? मेरा नाम सना है। रास्ते भर सना चुपचाप फरीद को देखती रही। उसकी नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। जैसे ही सना का गांव नजदीक आया, फरीद अचानक वहीं रुक गया। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। कभी मुझसे मिलने का मन करे तो मैं तुम्हें यहीं आसपास मिलूंगा। ठीक है। कुछ देर बाद सना अपने घर पहुंची और उसके दिलो दिमाग पर बस फरीद ही छाया था। उसका चेहरा उसकी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। उसके दिल और दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि कहीं से एक बार फिर फरीद नजर आ जाए। और फिर सना का इंतजार खत्म हुआ। फरीद उसी जगह, उसी पेड़ के पास एक बार फिर नजर आया, जैसे वो उसी के लिए वहां खड़ा हो। अरे आप यहाँ वापस किसी से मिलने आए हो क्या? हाँ, आपसे। मुझसे? जी हाँ। उस दिन दोनों के बीच देर तक बातें होती रही। कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। हर लफ्ज के साथ सना फरीद के और करीब होती चली गई। इसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने लगे। सना को उससे मोहब्बत हो गई थी और अब वो फरीद से निकाह करना चाहती थी। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अम्मी अब्बा सब गुजर चुके हैं। लेकिन तुम्हारा अपना बोलने वाला तो कोई होगा ना? है, पर वो यहाँ से बहुत दूर रहता है। तो तुम्हारे निकाह की बात कौन करेगा? मैं और कौन? और तुम्हें लगता है कि मेरे अब्बू मान जाएंगे? उनके पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होगा। क्या मतलब? वक्त आने पर
तुम्हें सब समझ आ जाएगा। कुछ महीने यूं ही बीत गए। अब सना और अयूब के निकाह में बस 1 महीना रह गया था और सना चाहती थी कि फरीद आकर उसके अब्बू से बात करे, पर फरीद न जाने किस मौके की तलाश में था। एक रात जंगल में एक उड़ती हुई परछाई दिखाई दी। ये काला साया किसी का पीछा कर रहा था और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि सना का होने वाला शौहर अयूब था। उस काले साये ने अयूब पर छलांग मारी और उसकी गर्दन में अपना सारा जहर डाल दिया। अगली सुबह सना के घर वालों तक खबर पहुंची कि उनके होने वाले दामाद अयूब की किसी जहरीले जानवर के काटने से मौत हो गई। या खुदा, अब मैं क्या करूं? सारे बिरादरी वाले तो मेरी सना में ही को ढूंढेंगे। सब बोलने लगेंगे कि सना मनहूस है, शादी से पहले ही अपने शौहर को खा गई। अब इस लड़की से निकाह कौन करेगा? तभी दरवाजे पर फरीद ने दस्तक दी। फरीद को देखकर सना थोड़ी ठिठुर गई। जी जनाब, आप कौन? कैसे मिलना है आपको? आपसे? बोलिए। चाचा जान, मैं फरीद हूं। जंगल के बीचों बीच मेरी कोठरी है। मेरे परिवार में बस मैं अकेला हूं। मेरे पास घर, जमीन, दौलत सब कुछ है, सिवाय एक परिवार के। बेटा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। मैं आपकी बेटी सना से निकाह करना चाहता हूं। सना के अब्बू थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गए। एक तरफ घर में गम का माहौल था और दूसरी तरफ सना की खुशियां थी। उन्होंने बिना ज्यादा सोच विचार किए रिश्ते के लिए हामी भर दी। ठीक है बेटा, लेकिन हम तुम्हारा घर देखना चाहेंगे। सना के अब्बू को फरीद का घर बार पसंद आया और उन्होंने तुरंत ही रिश्ता कबूल कर लिया। उसी महीने सना और फरीद का निकाह हो गया। सना की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। उसे अपने सपनों का हमसफर मिल गया था। निकाह के बाद फरीद उसे अपने साथ अपनी पुरानी सी कोठरी में ले गया। पहली रात सना के लिए ख्वाब जैसी थी। अगली सुबह जब सना की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरा घर साफ सुथरा था। रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। सना हैरान थी क्योंकि उसने तो कुछ भी नहीं किया था। अरे ये क्या, आपने मेरे उठने से पहले ही सारा काम कर दिया। हाँ, अकेले रहते रहते सब काम करने की आदत सी हो गई है। अब आप अकेले कहाँ हैं? मैं जो हूँ आपके साथ। अच्छा मेरी जान, तो आओ, फिर मुझसे इतनी दूरियां कैसी? अब बस भी कीजिए। फरीद ने सना को बाहों में उठा लिया और फिर कमरे में ले गया। कुछ दिन सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक सना ने एक बात महसूस करनी शुरू की। फरीद अक्सर रात के अंधेरों में गायब हो जाता था। एक रात सना की नींद अचानक खुली और उसने देखा फरीद उसके बगल में नहीं था। ये इतनी रात में कहाँ जाते हैं? सना ने धीरे से खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखने लगी। बाहर देखने पर उसने जो देखा उससे उसकी रूह कांप उठी। चांद की रोशनी में एक पंख वाले जिन की परछाई साफ साफ दिखाई दे रही थी। सना की चीख सुनकर फरीद भागता हुआ दूसरे दरवाजे से अंदर आ गया। क्या हुआ? वो वहाँ कोई है। कोई नहीं है वहां। तुम्हें कोई वहम हुआ है? वहाँ सचमुच में कोई था जिसके बड़े बड़े पंख नजर आ रहे थे। सना, कोई नहीं है वहां। चलो मेरे साथ, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। फरीद सना को सोने के लिए कहता है, लेकिन सना की आंखों के सामने से वो डरावना मंजर जा ही नहीं रहा था। उसके बाद सना ने फिर कभी रात के वक्त बाहर देखने की हिम्मत नहीं की। फिर एक दिन सना की तबीयत अचानक खराब हो गई। बुखार, कमजोरी और बेचैनी ने उसे जकड़ लिया। तभी उसी वक्त सना की माँ उसे देखने के लिए उसके घर आ पहुंची। अरे सना बेटी, आराम से। सना की माँ ने उसका हाथ थामा और उसकी जांच की और फिर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तबीयत तो थोड़ी कमजोर है, पर सब कुछ एकदम ठीक है। घर में किलकारियां गूंजने वाली है। सना, तू पेट से है। ये सुनते ही सना और फरीद दोनों के चेहरों पर मुस्कान आ गई और तब से सना की माँ अक्सर सना को देखने आया करती थी। अब 7 महीने बीत चुके थे। फरीद मियाँ, मैं सोच रही थी कि सना को अपने घर ले जाऊं,
वहां उसकी अच्छे से देखभाल होगी और बच्चा पैदा करने में आसानी भी होगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। फरीद का ये मिजाज पहली बार देखा था। मेरा मतलब है कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि उनका पहला वारिस इस घर में पैदा हो, तो मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा यहीं पैदा हो। ठीक है बेटा, जैसा आपको सही लगे, पर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो हमसे बेझिझक कह देना। अब मैं चलती हूँ। फरीद का बदला स्वभाव देखकर सना की अम्मी को अजीब लगा, लेकिन फिर उन्होंने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कई दिन बीत गए। अचानक सना के पेट में दर्द होने लगा। लगता है अब समय हो गया है। इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो 7 ही महीने हुए हैं। पता नहीं फरीद को क्या समझ आया। वो बिना कुछ कहे घर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो लौटा तो उसके साथ एक अजीब सी बूढ़ी औरत थी। उस औरत की पीठ पर गहरी कुबड़ थी। ये कौन है? इनका नाम कलूबा है। ये तुम्हारी मदद के लिए है। क्या मतलब? ये तुम्हारा जच्चा करवाने में मदद करेंगी। अच्छा, तो ये दाहिमा है। पर मैंने आज ही तो बताया था कि बस 7 महीने हुए हैं। देखते हैं। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, सना का दर्द भी बढ़ता चला गया और फिर अचानक सना की चीख निकल गई। दर्द इतना था जैसे उसकी रूह उसके जिस्म से अलग होने के लिए तड़प रही हो। मैंने कहा था ना, समय हो गया है। कलूबा, यहाँ आओ, अब आगे काम तुम्हारा है। उस रात सना ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन अजीब बात यह थी, बच्ची की नाभि में नाल ही नहीं थी। ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है। कलूबा ने बच्ची को काले कपड़े में लपेटकर फरीद के हाथ में थमा दिया और उसी वक्त फरीद एक इफरित में बदल गया। आंखों में लाल शोले और चेहरे पर शैतानी मुस्कान। ये देखकर सना की रूह तक कांप उठी। तुम कौन हो? क्या किया तुमने मेरे शौहर के साथ? मैं ही तुम्हारा फरीद हूं, तुम्हारी बेटी का बाप। और बच्ची के पीठ से धीरे धीरे 2 काले पंख निकल आए और आंखें लाल लाल हो गई। शैतान! तुम शैतान हो फरीद। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ रिश्ता बनाकर अपनी औलाद पैदा की, मुझे सरिया बनाया। हाँ, बिल्कुल सही। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सना ने इफरित को मारने के लिए उस पर जलता हुआ चिराग फेंका, पर आग का इफरित पर कोई असर नहीं हुआ। इफरित ने सना को अपनी बाहों में खींचा और फिर अपने तेज नुकीले दांत उसकी गर्दन में उतार दिए। सना की चीख अंधेरों में गूंज उठी। वो तड़पती रही, चिल्लाती रही और धीरे धीरे उसकी सांस रुक गई। मुझे मेरी औलाद मिल गई। शुक्रिया कलूबा। अब मेरी औलाद इंसानियत को मिटाने में मेरी मदद करेगी। खुश रहो, हमेशा खुश रहो और अपनी नस्ल को आबाद करो। कलूबा एक धुंध भरी हवा के झोंके के साथ अचानक गायब हो गई और इफरित अपनी पंखों वाली बेटी को बाहों में उठाए रात के अंधेरे में आसमां की तरफ उड़ गया। इफरित ने सना के जरिए एक बेटी पैदा की थी और फिर उसी सना को मौत के घाट उतारकर अपनी औलाद के साथ कहीं दूर उड़ गया। फिर एक दिन जब सना की अम्मी और अब्बू उसका हालचाल पूछने के लिए उसके घर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर वो हैरान हो गए। वो घर जहां सना रहती थी पूरी तरह खंडहर में बदल चुका था। उन्होंने उधर जाने की हिम्मत की तो उन्हें अपनी बेटी की सड़ी हुई लाश नजर आई। उसके जिस्म को कीड़ों ने खोखला कर दिया था। या अल्लाह, ये क्या हो गया है मेरी बच्ची को? या अल्लाह! जब सना के वालिद ने अपनी बेटी की लाश देखी तो उनका दिल टूट गया।
उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा था। मुझे एक अनजान आदमी से उसकी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। सना मेरी बेटी। सना। शांत हो जाइए भाईजान, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। पता नहीं उस बच्ची की किस्मत में क्या लिखा था। सना के अब्बू और अम्मी दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका था। सना की मां तो सदमे में जा चुकी थी। उनकी हालत बेहतर करने के लिए सना के रिश्तेदारों ने एक हाफिज को बुलवाया और हाफिज को पूरा वाकया बताया। उन्होंने सना की अम्मी पर कुछ दुआएं पड़ी और फिर सना के अब्बू के पास गए। यह कोई आम कत्ल का मामला नहीं है। क्या आप मुझे जहां सना की लाश मिली थी वहां ले जा सकते हैं? जी हां। हाफिज साहब जब सना के अब्बू के साथ उसके घर पहुंचे तो वहां कदम रखते ही हाफिज साहब को कोई नापाक इल्म महसूस हुआ। वो अंदर गए और अपनी आंखें बंद कर ली। सना के साथ जो कुछ भी हुआ वो उन्हें दिखाई दे रहा था। या अल्लाह, बहुत बुरा हुआ है उस मासूम के साथ। तुम्हारी बेटी इफरित से शादी कर बैठी थी और उस इफरित ने तुम्हारे होने वाले दामाद का कत्ल किया था और अपना मकसद पूरा करते ही उसने सना को भी खत्म कर दिया। इफरित? और कैसा मकसद? इफरित एक ऐसा जिन्न है जो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए इंसानों के साथ खूनी खेल खेलता है। उसने अपनी नस्ल पैदा करने के लिए सना का इस्तेमाल किया। आपका दामाद फरीद कोई इंसान नहीं था बल्कि वो शैतान का बेटा इफरित था। या अल्लाह, ये मुझसे क्या गलती हो गई? मैंने अपनी बेटी का निकाह एक इफरित से कर दिया। अल्लाह। हाफिज जी की बात सुनकर सना के अब्बू के होश उड़ गए। उन्होंने इफरित के बारे में जो कुछ भी सुना था वो बहुत ही डरावना था। अब हमें उस इफरित को जल्द से जल्द ढूंढकर उसके साथ उसकी औलाद को भी खत्म करना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। पता लगाओ यहां आसपास के इलाके में पिछले कुछ हफ्तों में कितने घरों में नए बच्चे पैदा हुए हैं। हाफिज ने कुछ और लोगों को हिदायत दी कि उन्हें आसपास के जंगलों में घूमकर एक नवजात बच्ची को ढूंढकर मारना है और साथ ही उसके साथ रहने वाले आदमी को भी। हम कैसे पहचानेंगे कि वो इफरित है या किसी इंसान की औलाद? जब तुम उस बच्ची के कान में अल्लाह का नाम लोगे तो वो बच्ची तड़प कर चीखने लगेगी। वही होगा सबसे बड़ा सबूत कि वो इंसान नहीं, इफरित की औलाद है। ठीक है। शैतान की नस्ल को रोकने का सिर्फ यही एक रास्ता है, वरना अगर ये लड़की बड़ी हो गई तो इंसानों को जिंदा ही चबा जाएगी। फिर ना तो कोई गांव बचेगा ना ही इंसानियत। वहां खड़े सारे लोग इस बात से सहमत थे। सना के अब्बू भी उनके साथ निकल गए। पहाड़ों में आबादी कम थी, इसलिए नए पैदा हुए बच्चे भी गिनती के ही थे। हाफिज के लोग हर वादी, हर बस्ती में घूमने लगे और जहां भी उन्हें कोई नवजात बच्चा दिखता वो उसके कान में अल्लाह का नाम कहते। आखिरकार सना के अब्बू को पता चला कि पास के गांव में एक मुसाफिर आया है। उसके पास एक नवजात बच्चा भी है। सना के अब्बू और हाफिज खुद उस बच्चे को मारने के लिए गए। सना के अब्बू ने उस बच्चे को गोद में उठाया और उसके कान में अल्लाह का नाम पुकारा और बच्चा रोने लगा। जरूर यही वो बच्चा है। हाँ। तभी वहां वो मुसाफिर आ गया और बच्चे को छीनने लगा। मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। नहीं। वो मुसाफिर गुस्से में आ गया और उसने सना के अब्बू को जोर से धक्का मारा। सना के अब्बू फिर से बच्चा छीनने के लिए झपटे तो उस मुसाफिर का चेहरा बदलने लगा और देखते ही देखते वो एक भयानक इफरित के रूप में बदल गया। ए बुड्ढे, मेरी बेटी से दूर हो जा,
वरना जान से खत्म कर दूंगा। इफरित को देखकर सना के अब्बू पीछे हट गए और हाफिज साहब अपनी दुआ पढ़ने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इफरित पूरी दुआ उल्टी पढ़ने लगा। हाफिज साहब की दुआओं का इफरित पर असर होने लगा और अपने कान बंद करने लगा। सना के अब्बू ने बच्चे को छीन लिया और न चाहते हुए भी उन्हें उसी बच्ची को मारना पड़ा। हाफिज साहब की दुआएं सुनकर इफरित वहां से भाग निकला। तुम सबको इसका अंजाम भुगतना होगा। इस बार तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं। खैर, हम कम से कम इस शैतान की औलाद को तो मारने में कामयाब हुए। इससे पहले कि वो इफरित किसी और को फंसाने की कोशिश करे, हमें उसे भी पकड़ना होगा और इस बार उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। सना के अब्बू घर आए और रोते रोते सारा वाक्य अपनी बेगम को बताने लगे। मैंने मार दिया, उसे मार दिया, उस शैतान की औलाद को। सबको लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन फिर अचानक गांव के लोग एक एक करके लापता होने लगे। सना के अब्बू समझ गए कि यह किसी जानवर का काम नहीं, बल्कि ये उसी इफरित का काम है जो अब इंसानों और जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। सना के अब्बू तुरंत दौड़कर हाफिज साहब के पास गए। हाफिज साहब, लगता है वो वापस आ गया है। इफरित? जी हाँ, ये तीसरी मर्तबा है कि इस गांव में आधी खाई हुई कुत्तों की लाश मिली है। ये जरूर उसी इफरित का काम होगा। क्या? कुत्तों की लाशें? जी हाँ, यकीनन वो इफरित ही होगा जो ऐसा काम कर सकता है। नहीं, यह उसका काम नहीं। बड़े इफरित सिर्फ इंसानों को अपना शिकार बनाते हैं। यह किसी इफरित की औलाद का काम है, यानी कि इफरित से पैदा हुए बच्चे का काम है। क्या मतलब? हाफिज साहब ने एक बहुत ही पुरानी किताब निकाली। इस किताब में इफरित के बारे में लिखा था, जिन्नों की दुनिया में अच्छे जिन भी है और बुरे भी, और इन्हीं बुरे जिन्नों में एक है इफरित। इफरित शैतान की औलाद है और वो चाहता है कि पूरी दुनिया पर बस शैतानों का ही राज हो, इसलिए वो अपनी औलाद बढ़ाने का काम करता है। इफरित खूबसूरत लड़कियों को ढूंढते हैं और उनके साथ हम बिस्तर होकर उनसे औलादें पैदा करते हैं। इफरित को हर हफ्ते शिकार चाहिए। बड़े इफरित सिर्फ इंसानों का गोश्त खाते हैं और खून पीते हैं। वहीं छोटे इफरित इतने ताकतवर नहीं होते कि वो किसी इंसान का शिकार कर सके, इसलिए वो कुत्ते, सूअर, हिरण ऐसे कई छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और खाने के बाद उस जानवर में अपना जहर छोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें जहर की मात्रा ज्यादा होती है। इफरितों में सबसे ज्यादा ताकतवर मादा इफरित होती है और इसलिए वो अपने जिंदगी में कई नौजवानों को फंसाकर 30-40 बच्चे आसानी से पैदा कर लेती है। मादा इफरित की ताकत का सामना करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसे बचपन में ही मार सकते हैं। तो क्या इसका मतलब उस इफरित ने किसी और लड़की को फंसाकर एक और औलाद पैदा कर ली है? हो सकता है, पर अभी सिर्फ 6 महीने ही बीते हैं, तो ये भी हो सकता है कि ये वही औलाद है जिसे हमें मारना था, सना और इफरित की औलाद। पर उसे तो हमने अपने हाथों से मारा था। हो सकता है इफरित ने हमें धोखा दिया हो और असली औलाद को कहीं और छुपा दिया हो। अब हमें क्या करना चाहिए हाफिज साहब? हमें कुछ लोग चाहिए। हम सभी बच्चों को तो नहीं मार सकते, इसलिए हमें ऐसे लोग चाहिए जो मेरी तरह हाफिज हो, जिन्हें सच दिखता हो। मुझे हाफिजों को बुलाना होगा। जल्दी बुलाइए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हाँ। हाफिज साहब ने अपने जान पहचान के 3 हाफिजों को अपने घर बुलाया और आज तक जो भी हुआ सब कुछ बताया। उनमें से एक हाफिज इमरान साहब बोले, बहुत सही, वक्त आने पर आपने हमें इत्तला कर दिया हाफिज साहब। हाल ही में हमने अपने इलाके में एक बूढ़ी औरत को पकड़ा है। यह औरत शैतानी इल्म से ताल्लुक रखती है और शायद इससे हमें इफरित की जानकारी मिल सके। इमरान साहब, हमें देर नहीं करनी चाहिए। हम आज ही उस औरत के पास जाएंगे।
इमरान साहब सबको एक कोठरी में ले गए। इस कोठरी में अंधेरा ही अंधेरा था। जब वो लोग अंदर पहुंचे तो उन्हें भेड़ियों की आवाज तो आ रही थी, लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि वहां वो औरत नजर नहीं आ रही थी, बल्कि उसके बदले कोई और लड़की वहां बंधी हुई थी। कहाँ है वो बुढ़िया? चाचा, वो बुढ़िया मुझे यहाँ बांधकर भाग गई। क्या तुम यहां कैसे आए वाहिदा? मैं आपको ढूंढते आई थी। इमरान वाहिदा की बेड़िया खोलने ही वाला था कि हाफिज साहब ने उसे रोक लिया। रुको, उसके करीब मत जाना। क्या बात है हाफिज साहब, ये वाहिदा नहीं है। और तभी वो नौजवान लड़की एक बूढ़ी औरत में बदल गई। तो तुमने मुझे पहचान लिया। मुझे लगा था कि मैं इसे चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो जाऊंगी। इतना आसान नहीं है यहां से छूटना। तो क्या करना होगा मुझे बोल, क्या चाहता है तू? हाफिज साहब ने चुपचाप अपने लोगों को इशारा किया और अगले ही पल एक आदमी कुछ बाल लेकर उस औरत के सामने आया। वो बाल उन लाशों के पास से सबूत के तौर पर बरामद किए गए थे। सबकी निगाहें अब उस औरत पर टिक गई थी, जो अब भी जमीन की तरफ झुकी खामोश बैठी थी। इफ्रित की औलाद? हाँ, हमें बताओ कि ये कहाँ है। अभी तो बहुत छोटी है, कुल 6-7 महीने की ही होगी। उसका जन्म मैंने ही करवाया था अपने इन्हीं हाथों से। कलुबा सना के अब्बू की ओर देखने लगी और एक तीखी नजर से उनको घूरते हुए बोली, सही सोच रहे हो तुम, तुम्हारी ही नवासी है, तुम्हारी बेटी सना की एक लौती औलाद। कहाँ मिलेगी? बता दूं तुम मुझे क्या मिलेगा? आजादी, हमेशा हमेशा के लिए। क्या मैं तुम्हारा यकीन कर सकती हूँ? बेशक। कलुबा फिर से उन बालों को देखने लगी। एक औरत है जो इसका ख्याल रखती है, और उसका बाप, वो तो इस वक्त किसी अंधेरे कोने में अपने अगले शिकार की खोज में है। इसका मतलब ये अकेली है? हाँ, इफ्रित अभी कहीं दूर गया हुआ है। ये बच्ची इस वक्त अकेली है। उसका घर एक पुराने कुएं के पास है, और उस घर के सामने कुछ ही दूरी पर एक मस्जिद है। जैसे ही मस्जिद से अजान की आवाज गूंजती है, ये बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। मैं समझ गया कि यह कौन सी मस्जिद है, चलिए। सब पलट रहे होते हैं। मेरी आजादी? वो तुम्हें जरूर मिलेगी। हाफिज ने अपने कंधों पर रखा पश्मीना शॉल कलुबा के सर पर डाल दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वो दुआ पढ़ने लगे। उस दुआ से कलुबा के जिस्म में आग लग गई और वो जलने लगी। धोखा, मेरे साथ धोखा हुआ है। उसे जलता छोड़ वो लोग वहां से निकल गए। उसके बाद बिना देर किए चारों हाफिज और सना के अब्बू कुएं वाली मस्जिद के पास पहुंचे। यहां तो कहीं घर है, अब वो बच्ची कहां है? हम ये कैसे ढूंढेंगे? आजान से। वो बच्ची आजान सुनकर जोर जोर से रोती है। आजान होने वाली है, तब तक हमें यही रोकना होगा। हाँ। और जैसे ही आजान हुई, वैसे ही पास वाले घर से एक बच्ची के जोर जोर से चीखने की आवाज सुनाई दी। यहां, इस तरफ, यकीनन यही वो बच्ची है। वो लोग अंदर पहुंचे तो एक औरत एक छोटे से बच्चे को सहला रही थी। कौन हो तुम लोग, और यहाँ मुंह उठाकर कैसे चले आए? वो बच्ची हमें थे। तो तुम में से जो पहले आना चाहता है वो आगे आए और बच्ची को मुझसे ले जाए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी। रुक जाओ,
ये औरत भी इंसान नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाफिज साहब के लफ्जों को सुनते ही वो औरत का भयानक रूप सामने आया और उसने एक हाफिज पर हमला कर दिया। बंद करो वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। लाओ वो बच्ची मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। नहीं, अगर मैंने इसे तुम्हें दे दिया तो वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा? जिसकी ये औलाद है, इफरित। अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें जलाकर खाक कर दूंगा। जल्दी करो। दोस्तों, इस कहानी का अगला हिस्सा देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाफिज साहब अपने लोगों के साथ इफरित की औलाद तक पहुंच चुके थे। जैसे ही उन्होंने दुआ पढ़ना शुरू किया, उस औरत का असल रूप सामने आ गया। उसका चेहरा बेहद खौफनाक नजर आने लगा। हाफिज साहब लगातार उस पे दुआ पढ़ रहे थे। जिसके कारण वो वहीं चलकर खाक हो गई। अब बारी थी उस बच्ची की, जो सिर्फ 7 महीने की होने के बावजूद एक खूंखार जानवर की तरह चिल्ला रही थी। उसकी चीखों में एक शैतानी रूह की दहशत थी। वो इधर उधर भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चारों तरफ हाफिजों ने उसे घेरा हुआ था। वो बच्ची उन पर हमला कर रही थी, लेकिन जैसे ही हाफिजों के मुंह से दुआ निकलती, वो बच्ची पीछे हट जाती, जैसे रूहानी ताकतों से उसके अंदर का शैतान जल रहा हो। इसका अंत करना होगा। जी। हाफिज साहब के कहने पर इमरान साहब कुरान पाक ले आए और जमीन पर एक रिहाल रखकर उस पे कुरान रख दिया। कुरान के खुलते ही पूरे कमरे में रोशनी भर गई और इस रोशनी से इफरित का बच्चा तड़पने लगा। और देखते ही देखते वो इफरित का बच्चा कमजोर हो गया और बेहोश होकर नीचे गिर गया। इसे अभी जला देना चाहिए। इफरित आग से नहीं जलते। इसके गले को काटकर आखिरी खून की बूंद तक बह जानी चाहिए, तब जाकर ये इफरित का बच्चा मरेगा। हाफिज साहब ने अपना खंजर निकाला और इफरित के बच्चे की गर्दन पर घुमा दिया और उसके जिस्म से खून बहने लगा। इफरित की बेटी तड़पते हुए उड़ रही थी। उसी वक्त दरवाजा जोर से टूटा। सामने इफरित खड़ा था। तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। इफरित ने एक हाफिज की गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठाकर पटक दिया। तभी बाकी के 3 हाफिज जोर जोर से दुआ पढ़ने लगे। वो दुआएं सुनकर इफरित कमजोर होने लगा। उसने दूसरे हाफिज को भी एक तरफ फेंक दिया और अपने कान बंद करने लगा। बंद करो, ये सब बंद करो। दुआ इफरित पर असर कर रही थी। वो कुछ तो बड़बड़ा रहा था। ये क्या बोल रहा है? ये दुआ उल्टी पड़ रहा है। ताकि इस पर हमारी दुआओं का असर ना हो, इसे रोकना होगा। सना के अब्बू के हाथ में एक खंजर था। उन्होंने तुरंत उस खंजर से इफरित की जुबान काट दी। कमरे में कुरान पाक की एक रोशनी चमकने लगी, लेकिन तभी इफरित हाफिजों की ओर पूरी तेजी से दौड़ पड़ा। उसने हाफिजों को जोर से टक्कर मारी और सारे हाफिज यहां वहां गिर गए। उसकी जुबान कट गई, खून टपकने लगा, लेकिन वो फिर भी बोलने की कोशिश कर रहा था। अब हाफिजों की दुआ का असर उस पर ज्यादा हो रहा था। वो यहां वहां भागने की कोशिश करने लगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इफरित की आंख खून से लाल हो चुकी थी। वो कुछ भी करके ये सब रोकना चाहता था और तभी उसने सना के अब्बू की ओर छलांग लगाई और उनकी गर्दन में अपने दांत काट दिए। अब हाफिजों को उससे देखकर डर लग रहा था। एक हाफिज वहां से चुपचाप भाग गया। तभी बड़े हाफिज ने अपने झोले से एक कांच की बोतल निकाली
ये जमजम का पानी है इफरित, तू इससे कैसे बच पाएगा? हाफिज ने वो पानी इफरित पर छिड़का तो वो किसी एसिड की तरह जलने लगा। मेरा इंतकाम अभी पूरा नहीं हुआ है, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। हाफिज ने वो जमजम का पानी इफरित के ऊपर छिड़का, जिससे इफरित का गुस्सा आसमान छू गया और घूमकर हाफिज पर झपट पड़ा। लेकिन हाफिज साहब ने बिना देर किए अपने तिलिस्मी खंजर निकाली और एक ही वार में इफरित की गर्दन उसके जिस्म से अलग कर दी। पर अभी भी उसकी चीख चारों तरफ गूंज रही थी। फिलहाल ये बेजान हो चुका है, लेकिन जैसे ही इसके मुंह खून लगेगा ये फिर से जिंदा हो जाएगा। इसे पूरी तरह खत्म करने का एक ही रास्ता है, एक खाली ताबूत ले लो। दूसरा हाफिज बाहर जाकर एक लकड़ी का बड़ा सा ताबूत ले आया। तीनों हाफिजों ने मिलकर इफरित का जिस्म और उसका सर उस ताबूत में डाल दिया। इफरित का सर अभी भी चीखें लगा रहा था। हाफिजों ने ताबूत को बंद कर दिया। अब इसका क्या करें? इसे मदीने ले जाना होगा। पर कैसे? ये बहुत खतरनाक होगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हम समुंदर के रास्ते जाएंगे। ठीक है। हाफिजों ने जाने से पहले इफरित की बेटी का शरीर जलाकर खाक कर दिया और उसी दिन तीनों ताबूत को लेकर एक जहाज पर पहुंचे। ये क्या है? ये वही है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया था। क्या यह खतरनाक है? हाँ बहुत, लेकिन चिंता मत करो, हम इसके साथ ही मदीने जाएंगे। ठीक है। अगले कई दिनों तक वो जहाज समुंदर में चलता रहा, पर जब मदीना नजदीक आने को था तब अचानक समुंदर में तूफान आने लगा। कप्तान बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब क्या हो रहा है। मौसम में ऐसे बदलाव उसने कभी नहीं देखे थे। समझ नहीं आ रहा है ये सब हो क्या रहा है। मुझे इसका इल्म है कप्तान, तुम फिक्र ना करो। तीनों हाफिजों ने दुआ में हाथ उठाए और अपने परवरदिगार से मदद मांगी। वो लकड़ी का ताबूत जोर जोर से हिल रहा था, पर कुछ देर बाद वो भी शांत हो गए और सारे तूफानी बादल पिछड़ गए। ये सब क्या था? यह हमें रोकने की कोशिश कर रहा था, पर यह शैतान बेटा इफरित क्या जाने कि अल्लाह अपने बाशिंदों पर करोच तक आने नहीं देता। हम जल्दी ही मदीने पहुंचने वाले और उसके बाद आप इसे कहाँ ले जाएंगे? अल मस्जिद अल नवाब के पास ही जमीन के अंदर इसे दफना देंगे। क्या फिर ये वापस बाहर निकल सकता है? इतना इसका मौजिज़ा का कि रसूल की बनी हुई उस मस्जिद के आसपास ये अपनी उंगली तक उठा सके। बिल्कुल। कप्तान अब थोड़ी राहत महसूस कर रहा था। उसे यकीन था कि वो लोग सुरक्षित मदीने पहुंच ही जाएंगे। अगली सुबह जहाज मदीने के तट पर था। हाफिजों ने वो ताबूत जमीन पर उतरवाया। शुक्रिया कप्तान, तुमने हमारी बहुत मदद की। शुक्रिया तो उस परवरदिगार का है जो मुझे आपकी खिदमत का मौका मिला। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो अपनी मंजिल तक पहुंच गए थे। वहां एक खाली गुफा थी जहां उन्हें इस ताबूत को दफन करना था। हाफिज साहब, ये कौन सी जगह है? अल मस्जिद अल नवाब के पीछे की ओर। तो इसे यहीं छोड़ दिया जाए या कुछ और करने की जरूरत है? हमारा काम पूरा हो चुका है, अब आगे जो कुछ भी होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा। हाफिज साहब ने गहरी सांस लेते हुए कहा, इस गुफा से निकलते वक्त कोई भी पीछे मुड़कर मत देखना, बस दारूद शरीफ पढ़ते पढ़ते बाहर निकल जाना। जी बिल्कुल। हाफिजों ने वो ताबूत वहीं छोड़ दिया और दारूद शरीफ पढ़ते पढ़ते चलने लगे। वहां पीछे ताबूत में आग लग गई। पीछे मत मुड़ना। गुफा आग की रोशनी से चमक रही थी। हाफिजों के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। डर था कि कहीं आग उन तक ना आ जाए, लेकिन उनका भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। अंदर से इफरित की चीखें और भी ज्यादा भयानक होती जा रही थी। हाफिज जल्दी से गुफा से बाहर निकल आए और फिर भारी पत्थरों से उस गुफा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि अंधेरों का वो राज कभी दोबारा रोशनी ना देख सके।
तुम लोगों ने बड़ी बहादुरी से इस इफरित की औलाद को ठिकाने लगाया है। उम्मीद है ये सब अब खत्म हो चुका है। हाँ, फिलहाल तो सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अगर किसी ने दोबारा इफरित को जिंदा करने या उसकी नस्ल को फिर से बढ़ाने की जरूरत की तो वो दिन इंसानियत के लिए आखिरी होगा। तब ना सिर्फ डर लौट आएगा बल्कि शायद पूरी दुनिया इफरित के अंधेरे में डूब जाए। हम लोग वापस जाकर हर वो किताब खत्म कर देंगे जिसमें इफरित की जानकारी होगी। यही सही रहेगा। कुछ दिन बाद जब हाफिज कश्मीर वापस लौटे तो उन्होंने हर वो किताब, हर वो पर्चा जो इफरित के बारे में था, ढूंढ ढूंढ कर एक जगह इकट्ठा किया और फिर बिना किसी देर किए उन्हें आग के हवाले कर दिया ताकि दोबारा कभी भी वो शैतान इल्म दुनिया में जिंदा ना हो सके। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।